थेट कोरियामधून. नमस्कार मंडळी, कसं काय? मेरा नाम है ऋतुजा और मेरे के साथ कोरिया में एंड आई एम MBA स्टूडेंट. सो मैंने वीडियोस बनाए बहुत सारे GKs के बारे में. प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें, स्टडी प्लान कैसे लिखें, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखें. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दोज वीडियो. एंड देन ये वीडियो होने वाला है आपके इंटरव्यू के बारे में. तो मैंने व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द GKs गाइज, मैंने हर एक सोशल मीडिया जो होता है, हर एक सोशल मीडिया छान मारा है. और यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से, जहाँ से भी मुझे इसके बारे में पता चला है, पहले वाले जो GKs थे उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और अदर यूनिवर्सिटी GKs के रिलेटेड भी अगर नहीं है वो स्टूडेंट्स लेकिन अब्रॉड ट्राई कर रहे हैं और उनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस, तो वो सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है. तो व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर द GKs, तो उस टाइम पे मैंने गाइस लिस्ट बनाई थी इंटरव्यू क्वेश्चंस की. ठीक है, तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ. उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन बताऊंगी और मैंने उस क्वेश्चन का ऐसा आइडिया लगा के, गेस लगा के आंसर भी नीचे लिखा था, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ. तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दूंगी. तो इफ़ यू वांट टू सी और इफ़ यू वांट टू वॉच टिल द एंड, you shouldn't skip the video, so you have to watch till the end. So I think, let me check how many questions are there. I think it's like more than okay, so total 23 questions I have gathered, which it's really important. ये जो 23 questions है, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है क्योंकि यही आ रहे क्वेश्चंस जिनका भी इंटरव्यू हुआ है उनके बारे में. ये 23 क्वेश्चंस के अलावा उनको कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं गए. अगर तभी भी यू कैन स्टडी अदर क्वेश्चंस ऑल्सो. ओके, सो आपको GKs के इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके स्टडी प्लान के रिलेटेड और आपके पर्सनल स्टेटमेंट के रिलेटेड. ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इंटरव्यू दिया था. उसका वीडियो भी शायद मेरे पास अगर होगा, मैंने बनाया था वीडियो जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तब का, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी वीडियो आपको. लास्ट में या बीच में कहीं पे तो डाल दूँगी मैं वीडियो. डोंट वरी, यू कैन सी हाउ आई आंसर्ड. आई वॉज वेरी नर्वस दैट टाइम, सो you can see that experience mine also. So let's go. So पहला क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. पहला क्वेश्चन ये है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ठीक है, तो उसमें मैंने 2-3 लाइन प्रिपेयर किए थे, जो मैं यहाँ पे अपना नाम बता रही हूँ, ग्रीट कर रही हूँ, उसके बाद नाम बता रही हूँ, उसके बाद मेरी कंट्री का नाम बता रही हूँ, उसके बाद मैं कहाँ पे रहती हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया मैंने. फिर मैंने कोरियन लैंग्वेज कहाँ से सीख रही हूँ मैं उसका भी बता दिया. उसके बाद मैंने क्या किया है वो बताया है, और उसके बाद मैंने कोरियन लैंग्वेज के रिलेटेड मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवेशन करनी है वो मैंने ऐड किया है. ठीक है, तो कोरियन में मैंने ऐसा अपना स्क्रिप्ट तैयार करा था, जैसे कि 안녕하세요, 저는 르투자입니다. 인도 사람입니다. 상글리에 살아요. 그리고 저는 푸네 세종학당에서 한국어 2B를 공부하고 있습니다. 저는 인도와 한국 문학에 대해 1년 동안 조사했습니다. 저는 한국어를 쓰기하고 말하기도 잘하고 싶습니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. तो जो भी मैंने आपको बताया हिंदी में वो मैंने कोरियन में बता दिया अभी. तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का सेक्शन ऐसा होना चाहिए, छोटा ही सेक्शन होना चाहिए, मतलब आप. सो गाइज, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई मार्केटिंग मेजर. ठीक है, तो मैंने इसमें ये लिखा है कि आई वॉन्ट टू स्टडी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव, नॉट कम्प्लीटली theoretical. And South Korea is one of the most attractive market in the world for global brands.
So overall, it is ideal destination to study marketing in South Korea. ठीक है. उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, वाई दिस यूनिवर्सिटी. तो वाई दिस यूनिवर्सिटी में मैंने उसके हिसाब से मैंने 4 सेक्शन किए थे. तो मैंने ऐसा लिखा था. सो चुम्बुक नेशनल यूनिवर्सिटी हैज़ national flagship, as well as this university is offering marketing major. And I went to the website of Chumbuk National University and found that this university provides several academic and non-academic activities and services for the student, as well as professors are highly qualified and with excellent research work, and I really like the curriculum. Also, I like the university's location. It is located at center of the South Korea. So it is convenient to travel and explore about Korean history and culture. Fourth आता है, another advantage of improving my language skills. People barely talk or barely speak in English, and the foreign community is pretty small. That will make me dive more into the culture and socialize with local and learn and improve the language fast. Okay, तो ये लिखा था मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में. उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ये है कि वाई साउथ कोरिया, वाई इंटरेस्टेड इन कोरिया एंड नॉट अदर कंट्रीज. तो ये 2 क्वेश्चन मैंने एक उसका बनाया आंसर, जो कि है, so South Korea is one of the top 10 friendly economies in the world and 4th largest economies in Asia. And the most important thing is South Korea values the research field so much that became my main motivation to apply for this program in South Korea. Then also I will get top quality education, as well as I will get good exposure education wise, culture wise. I did not apply other universities because nowadays there are many tie-ups and collaborations, business are happening in between India and South Korea. ठीक है, तो मैंने दूसरी कंट्री क्यों नहीं आप अप्लाई कर रहे, तो इसका आंसर मैंने ऐसा दिया. ठीक है, कि बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं इंडिया में कोरिया के रिलेटेड, इंडिया में से कोरिया में जा रहे हैं, तो इन दोनों का टाइप बहुत अच्छे से हो रहा है. इकोनॉमिकली रिलेशनशिप इकोनॉमिकल बहुत अच्छा हो रहा है. तो फ्यूचर के हिसाब से अगर सोचें तो अच्छा रहेगा. तो मैंने ये बात यहाँ पे बोली है. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, एज आई डिड रिसर्च ऑन इंडियन कोरियन ट्रेड, so according to my research, there are many small scale and big scale companies are operating in India. And Indian market is immensely demanding the product from Korean companies. So overall, it is ideal destination to study marketing in South Korea. उसके बाद आता है 5th question, what is your future plan? Also, how do you picture yourself after completing your degree? ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन का आंसर एक ही है, मैंने बनाया है. फिर से मैं क्वेश्चन बताती हूँ, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू पिक्चर योर सेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री. तो आंसर इज लाइक दिस. आफ्टर completion my master degree, I will pursue my PhD as I am interested in research field. And I would like to learn and work with national and international organization as a market researcher. After completion of my PhD and research work, I hope to return to India and apply my knowledge to Indian and Korean industries and businesses. I will try to promote the adopted culture and Korean language in India. Okay. Then अब आता है 6th question, which is what attitude or dignity a scholarship grantee should possess.
अब यहाँ पे मैंने आंसर ये लिखा है कि आई थिंक जीके स्कॉलरशिप इज़ वेरी बिग एंड prestigious scholarship in the world, and Korean government is interesting huge amount investing Korea. Okay, I will tell you again. I think GK scholarship is a very big and prestigious scholarship in the world, and Korean government is investing huge amount for this scholarship, and as a GK scholar this is responsibility to complete the degree with excellent grades and top in class, as well as work hard and not to give up in any situation. Okay, अब आता है 7th question. Did you contacted professor blah blah blah? If you are a PhD student or you have a lab, research lab, something, they will ask, did you contacted this professor? Then how you can answer this question? Yes, I contacted him by email. He helped me a lot during my application preparation. I was able to prepare perfectly my study plan because of the professor ... his name, because I was confused about the curriculum and he explained to me well. He is really nice and I would love to work under his guidance. सिंपल रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है 8th क्वेश्चन. व्हाट आर डिफ़िकल्टीज यू मे फेस इन कोरिया? व्हाट विल बी बिगेस्ट इशू दैट यू कैन फेस इन कोरिया? सो हाउ यू विल ओवरकम इट? तो यहाँ पे आपको हाउ यू कैन टैकल द सिचुएशंस एंड दिस एंड दैट, आपको ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो उसका आंसर आप कैसे करोगे आपको बताती हूँ। तो आंसर यह होगा कि आई गेस मे बी क्लाइमेट, बिकॉज कोरियन क्लाइमेट इज़ वेरी डिफरेंट दैन इंडियन क्लाइमेट, बट इवेंचुअली आई कैन सर्वाइव, आई विल अडॉप्ट इट। आपको ऐसे आंसर देना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वाइल स्टडिंग कोरियन एंड इंडियन ट्रेड? व्हाट यू हैव डन? तो ये पूछा जाएगा ऐसा मैंने अज्यूम किया था, क्योंकि ये मेरे मेजर के रिलेटेड है, ठीक है। आपके मेजर के रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपने कुछ रिसर्च किया है, अगर आप किसी फील्ड में जॉब किया है, इंटर्नशिप किया है, तो आपको ये क्वेश्चन आप बस वो अपना मेजर वहाँ पे डाल के आपको अज्यूम करना है कि इसका आंसर कैसे देना है। तो मैंने इसका आंसर ऐसा दिया था कि सो दिस रिसर्च स्टडी रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड एक्सप्लोर अबाउट इंडियन एंड साउथ कोरियन इकोनॉमीज. My qualitative and quantitative skills improved so much. तो ऐसा आंसर देना है। 10th क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट? तो इसमें आपको ये बोलना है, मैंने ये आंसर लिखा है, ठीक है। अब देखना मैं क्या बोलती हूँ। माई ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो फार इन माई करियर would probably be winning the Best Research Scholar Award last year. Second one, as well as overcoming my fear of failure, it gives me complete sense of living and makes me more confident. ठीक है। 11th question, how you will deal with homesickness in Korea? आपको घर की याद आएगी, how you will deal with that, आपको अलोन लगेगा। तो मैंने आंसर ऐसा दिया है, so to deal with homesickness, I will talk with my family and friends on phone or video call. And actually, I really like to make new friends, so it will be easy for me to deal with homesickness. Homesickness, ऐसा होता है, मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अपने मम्मी पापा के पास में ही रहे हैं, हॉस्टल वगैरह नहीं गए हैं। अगर हॉस्टल पे जा रहे हैं तो 2 दिन में घर पे वापस आते, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में। अगर आपने बहुत स्ट्रगल देखे ना, तो ये स्ट्रगल कुछ भी नहीं है भाई। तो कर लोगे, ये लिख ये अब प्रिपेयर करो मैंने जो आंसर बोला है, ठीक है। तो उसके बाद आता है 12th क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन यू फेस्ड एंड हाउ डिड यू सॉल्व इट? तो मैंने आंसर ऐसा लिखा है,
So during COVID, I was preparing for research paper, and that time there was nobody to guide me. So I learned many things and skill set by self study from the social media. So that time I realized that I can tackle and deal with any situation alone. So yeah, relate to your journey, relate to your story and make answer like this. उसके बाद आता है 13th क्वेश्चन. मैं बोल रही हूँ वो अच्छे से लिखते जाना नोटबुक पे, ठीक है? हाँ. हैव यू बीन टू कोरिया और अनदर कंट्री? मैंने ये लिखा है, नो आई हैव नेवर बीन टू कोरिया और अनदर कंट्री. पैसा ही नहीं है, कैसा जाएंगी मैं, कैसा? तो मैंने आंसर ऐसा लिखा है, नो आई हैव नेवर बीन टू कोरिया और अनदर कंट्री बट आई गॉट एक्सपीरियंस टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्लोर मोर डिफरेंट कल्चर एंड कंट्री विथ फॉरेन स्टूडेंट एट माई यूनिवर्सिटी. मैंने ऐसा फ्लिप कर दिया जैसे कि उनको लग जाए कि मुझे कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस है, ठीक है? अगर आपकी यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट नहीं है तो ये रट लेना, ठीक है? वो देखने नहीं आएंगे है या नहीं. 14th क्वेश्चन, what is your strength and weakness? My strength is I am an extrovert person. I really like to talk with people, make new friends, exchange ideas and learn from others. My weakness that I am very emotional person and I cannot stop myself to help people as I like volunteering work. I'm very very humble guys, very very humble. So आते हैं 15th क्वेश्चन में, ठीक है? What will be benefit for Indian and Korean if you got the scholarship? अब इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको क्या लिखना है, ठीक है? इसका आंसर ऐसा आपको बताना है, आफ्टर completing my study and research work, I will return to India and apply my knowledge and experience towards Indian and Korean industries and business. You need to relate everything Korea, India, your major, okay? दिमाग में ये रखो बस. As well as I will improve Indian and Korean bilateral relation. I will also try to promote the adopted culture and Korean language in India. And I see myself as a researcher contributing and applying my knowledge between India and South Korea. 16th question. Tell us about your family. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. उसमें ये बताना है आपको कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. बस हो गया. आपका कितना नंबर है, बस हो गया. सो मैंने ये लिखा है, सो माई फादर इज़ अ फार्मर, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ एंड आई हैव 2 siblings. आई एम द मिडल वन. डन. ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं देना है भाई. आपका आंसर प्रिसाइज होना चाहिए और परफेक्ट. 17th question. How do you get to know about the scholarship? Social media. Okay, मैं आपको आंसर बताती हूँ उसका कि आप कैसे बताना है उसका आंसर. So my cousin brother is working in South Korea more than 10 years. So I heard it from him about country's culture, education, system and scholarship opportunities. And then I reached more about from social media. Okay, so here main thing आपको ये बताना है कि अरे मेरा ये दूर का रिश्तेदार था, बस मैंने इसमें डाल दिया. लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, बात भी नहीं, मैंने आज तक इंसान से बात भी नहीं की, ठीक है? मतलब दूर दूर का, मतलब पड़ोसी समझो, दूर दूर का, ठीक है? तो आपको आपके केस में ये आपको लिखना है कि आई हर्ड इट, आई सर्च्ड from the social media and Korean culture, country, education system. There are so many opportunities and I researched about more from the social media. बस आपको ये लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है. आप बस ये आंसर दे दो कि I searched it from the social media and that's it. You don't have to make it complicated. Then 18th question, ठीक है? Why did you apply for GK scholarship, not others? अब यहाँ पे आपको ये बोलना है कि GK scholarship is very prestigious scholarship, obviously.
सब कुछ फ्री जो है, विच इज़ ऑफर्ड बाय कोरियन गवर्नमेंट, दैट्स वाई आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. ठीक है, डन, दैट्स इट, जस्ट 2 lines. 19th question, what do you think, what are the similarities between India and South Korean culture? So there are similarities such as I have lunch and dinner with whole family, respect elders, etc. सो सिमिलरिटी मुझे यही लगी कि हम खाना खाते टाइम पे फैमिली के साथ खाते हैं, ना कि पहले बच्चे खाते जाते हैं, फिर पिताश्री आते हैं, फिर माताश्री आते, ऐसा नहीं. मेरे फैमिली में ऐसा होता है, जब सब आ जाते हैं काम से, इधर स्टडी करके इधर हम इकट्ठा बैठ के खाते खाना, तो मैंने वो रिलेट कर दिया. ठीक है, तो ये है. अगर आपको दूसरी सिमिलैरिटीज़ लगती है इंडियन एंड कोरियन कल्चर के बारे में, आप फ्रीली डाल सकते हो. नो, नथिंग. ओके, 20th क्वेश्चन. ठीक है, 20वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं हिंदी में, 20th क्वेश्चन. ठीक है, so 20th question is, why should we consider you as a strong applicant? Why should we select you over others? तो इसमें आपको ये बोलना है, I believe I have a fighting spirit and I consider myself as a very focused person. I always worked hard towards my goals in a very efficient manner. I am a team player and I'm a very optimistic person in tough time. 21st question, why did you choose this thesis title? So आपने ये thesis title क्यों चुना है? You can tell according to your research gap और आपके रिसर्च में जो प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हो. तो मैंने ये बोला था कि वेल बेसिकली बाय सोशल मीडिया ऑब्जर्व्ड अ लॉट विच इज कोरियन पीपल कंसिडर ब्रांड इन देयर लाइफ एज सेटिस्फैक्टरी फैक्टर एंड ऑल. तो मैंने ब्रांडिंग के बारे में बात की यहाँ पे. तो उसके बाद आता है 22th क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हाउ वी कैन इम्प्रूव बोथ इकोनॉमीज रिलेशनशिप? तो यहाँ पे आपको आंसर कैसे देने में बताती हूँ. आई थिंक कोरिया एंड इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप नीड्स टू बी क्वालिटेटिवली अपग्रेडेड एंड क्वांटिटेटिवली एक्सपैंडेड. ये मैंने लिया था, अपनी रिसर्च मैंने किया था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया. द इफेक्ट ऑफ ब्रांड इमेज एंड परसीव्ड क्वालिटी ऑन साउथ कोरियन कंज्यूमर बिहेवियर इज लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड. ट्वेंटी-3rd क्वेश्चन, तो उसमें आता है, यू सेड यू हैव मास्टर्स डिग्री ऑलरेडी, वाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट? इफ़ यू हैव मास्टर्स डिग्री देन वाई यू अप्लाई फॉर अगेन मास्टर्स डिग्री? अगर आपने मास्टर डिग्री की है और आप अगेन अप्लाई कर रहे हो उस डिग्री के लिए, और अगर आप अपना मेजर चेंज कर रहे हो और PhD में अगर आप दूसरा मेजर चूज़ कर रहे हो उसके लिए, सो बेसिकली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई मास्टर्स डिग्री. सो यू कैन टेल दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई another major or what, because I could not do more activities due to the COVID, and that time there was no choice and I accept the situation because I believe in consistency. So I complete the master's degree and now I want to do what I am actually interested in. Okay, and आप अपने मेजर के रिलेटेड आप बहुत बता सकते हो. तो सो यहाँ मैंने आपको 23 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं. क्वेश्चंस यहाँ के बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने इधर से प्रिपेयर किया था. तो ये वीडियोस मैंने बनाए हैं. So guys, this is it, and there are the most asked questions in the GKS interview. Guys, हार नहीं मानना है and believe in yourself. लोग क्या कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, and आपको डिस्करेज किसी भी हालत में नहीं होना है. ठीक है, and खास करके रिलेटिव्स और नेबर्स, don't even tell anybody that you are preparing for the GKS and something like that.
don't make this mistake, okay? Don't make this mistake. Don't tell anyone. And क्योंकि निगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए अपनी को, एंड नज़र लगती है, सच में नज़र लगती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एंड शांति में क्रांति करने का, और क्या। अब मैंने तो अपने पेरेंट्स को सिलेक्शन के बाद बताया था, जब मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था तब मैंने बताया था। एंड पहले बताओगे तो पेरेंट्स को तो वो उम्मीद रहती है, अगर उनको भी फिर वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है अगर सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैंने नहीं बताया था। एंड अपना क्या, ये स्टडी करते रहो एंड इसकी भी प्रिपरेशन करते रहो। जो है यार मैंने किया है ना, आप भी करोगे। एंड सो प्रिपेयर वेल। एंड अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप घर पे, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, आपको कुछ काम नहीं है, धाम नहीं है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट डिग्री में अप्लाई करते रहो। एंड यहाँ पे भी अप्लाई करते रहो, वहाँ का एक्सपीरियंस लेते रहो, इंटर्नशिप करते रहो, रिसर्च पेपर बनाते रहो, कॉन्फ्रेंस जाते रहो। मतलब खुद की ग्रोथ और खुद का सेल्फ बिल्ड करने में अपना टाइम लगाओ, ना कि इधर उधर की बातें में अपना दिमाग लगाने में। डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके? एंड सो प्रिपेयर वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस, हंसते रहो, हंसाते रहो एंड बी हैप्पी। डोंट फॉरगेट टू लाफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल. So bye bye. 네, 안녕하세요. 저는 루토샤입니다. 저는 인도 사람입니다. 상리에 살아요. 그리고 저는 부내세종학당에서 한국어 2B를 공부하고 있습니다. 그리고 저는 인도와 한국 문학에 대해 1년 동안 조사했습니다. 그리고 저는 한국어를 소개하고 말하기도 잘하고 싶습니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 감사합니다.